लोग के कहे छो कि जे हाँ हमको वोट मत दीजिए, हम 2030 का तैयारी कर रहे हैं, फिर अभी क्या खड़ा है? यूपीएससी का एग्जाम होता है, कई सारा कंपटीशन होता है, तो लोग क्या करते हैं एग्जाम में बैठता है, एक बार ऐसे बैठता है, हाँ वो देखता है कैसे क्या स्थिति परिस्थिति। 2025 का चुनाव इसीलिए लड़ रहे हैं कि हाँ हम समझ रहे हैं 30 की तैयारी चल रहा है, लोगों को वोट हम क्यों कहेंगे आप मुझे दीजिए। जितने भी कैंडिडेट हैं उस कैंडिडेट में से बेहतर कैंडिडेट को चुनना मतदाता का स्वयं का काम, ना कि नेता का। हम ये बता सकते हैं कि हम क्या किए हैं, हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि आप लोगों को 15 कैंडिडेट खड़ा है, नोटा लाया के 16, 15 में से अगर कोई पसंद है आपको तो आप उनको वोट करिए। अगर आप नोटा में देने जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम नोटा से बेहतर है, तो आप नोटा में ना देकर के हमें वोट दीजिए। जब तक हवे भाव जानना है रहा तो फिर तू 2030 में खड़ा है, देख लेती है पहले से क्या तैयारी कर रहा लो। और तोरा अगर 5-10 वोट आइता एम तोरा कोई प्रॉब्लम नहीं, हमरा कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या कि अपना के पता है, हमरो पता है कि तू ई खातिर खड़ा नहीं भेलो, लेकिन लोग के मुंह केना बंद करबो। लोग तो कहते कि जे तोरा तो वोटे नहीं भेलो ही ना, तू खड़ा भेली ना, तोर मजाक उड़ेता ना करता, तो फिर तू ओकरा केना जवाब देबो। ईवीएम मशीन में फोटो जाने से पूरे विधानसभा में 10-5 लोग जो है आसानी से जान जाएंगे, सिर्फ 10,000 खर्च करते हैं। वही अगर हम पूरे विधानसभा के उन लोगों के बीच अगर पहुंचना चाहेंगे तो उसमें काफी पैसा खर्च है। ये काफी आसान रास्ता है कि जब चुनाव लड़ना ही है हमको भविष्य में, इसमें कोई ये नहीं कि आपको 9 चांस मिलेगा, 2 चांस मिलेगा, जब तक जिंदा है तब तक चुनाव लड़ सकते हैं। तो वैसे ही हमारा चांस वेस्ट हो रहा था, हमने सोचा कि चांस क्यों वेस्ट किया जाए। जब 10,000 खर्च करके पूरे विधानसभा में 500-600 लोग तक पहुंचा जा सकता है तो किया जाए, तो हमने किया। अगला प्रश्न क्या था आपका, लोग क्या कहेंगे। तो भाई शुरू से हम ऐसा ही काम किए हैं जिसमें ये सोचे नहीं किया कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। वैसे भी हम कोई आकाश में तो है नहीं, वैसे भी हम हमारे अंदर बहुत इज्जत तो भरा हुआ है नहीं, वैसे भी हम रोड पे तो गिरेंगे तो जाएंगे घर रोड पे। अपना प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं। आजादी के लिए बहुत लोग लड़ा मर गया, लेकिन नाम महात्मा गांधी का हुआ। सिर्फ महात्मा गांधी के शुरुआत किए नहीं थे, ये तो बहुत लोग हुए होंगे उससे पहले भी। हो सकता है हम करते करते मर जाएंगे, हम चुनाव कभी जीत नहीं पाएंगे, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आएगा नॉर्मल परिवार से, नॉर्मल घर से, जो इस चुनाव को फाइट करेगा। और ये राशि ताकत जो है, राजा का बेटा राजा बने, राजा की वाइफ रानी जो है इस व्यवस्था को चलाएगी या इस सियासत को चलाएगी। अगर ऐसा होता तो फिर लोकतंत्र क्यों है, लोग वोट क्यों करता है। वोट तो इसीलिए न बना है कि राजा का बेटा राजा न बने, राजा वही बने जो योग्य हो, चाहे वो जिस भी परिवार से जहाँ से भी ताल्लुक रखता हो, गरीब हो या अमीर, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर वोट देने के बाद भी राजा का बेटा राजा ही बना तो फिर लोकतंत्र का क्या फायदा। जनसुराज किया छोड़ लो और निर्दलीय चुनाव किया ले रहा लो। हम लंबे समय से राजनीति में हैं और बीजेपी के ब्लॉक चेयरमैन भी रह चुके हैं, जनसुराज पार्टी में जिला सचिव के पद पर भी कार्यरत रह चुके हैं और बहुत मेहनत भी की। हमने कहा बस ये समझने का काम किया कि पार्टी में खासकर पैसों की ज्यादा बोलबाला है। प्रशांत जी जो बोलते हैं, जो करते हैं, दोनों में आकाश धरती का अंतर है, यानी कि दोनों अपोजिट। हमने जनसुराज कोई टिकट की वजह से नहीं छोड़ा, हमने 16 मई को ही जनसुराज छोड़ा और 1 जून को हमारे यूट्यूब चैनल जो ब्लॉग्स है उसे आप देखेंगे, उसमें वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कि लगभग 800 कमेंट और 5,000 व्यूज। हमने 6 महीना पहले छोड़ा, तब यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट का ये नहीं था कि इसको मिलेगा टिकट या उसको मिलेगा टिकट। ये तो क्लियर है कि हमने टिकट के लिए पार्टी नहीं छोड़ा। उसके कथनी और करनी में अगर अंतर है तो कल को अगर सरकारी बनेगा तो वही अंतर है, इसलिए हमने पार्टी छोड़ दिया। और अब आगे हम कभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय ही जीतेंगे, निर्दलीय ही काम करेंगे। किसी से कोई गठबंधन करने का जरूरत नहीं, चुनाव हारे जीते से कोई मतलब नहीं, क्षेत्र में रहेंगे, जनता की जगह हमारी जनता से गठबंधन होगा। ना किसी को बुला करके बोलेंगे भाई आप हमारा प्रचार करो, किसी को आने होगा तो खुद आएंगे, लेकिन किसी को नहीं जाएंगे। हमारा जनता ही भगवान, जनता ही सब कुछ, और विधानसभा जितने भी लोग वही हमारा स्टार प्रचार है। जीते हारे से कोई लेना देना नहीं, पूरी उम्र जो है किसी में लगा रहेगा। किसी कोई पार्टी ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं, क्योंकि पार्टी पैसे के बलबूते चलती है जो नॉर्मल लोगों के बस का नहीं है। लॉटरी खेलना होगा तो पार्टी की बेस पे क्यों लॉटरी खेलें, जनता बेस खेलेंगे।